आज हम बढ़ते इजराइल ईरान संघर्ष और मध्य पूर्व में भारत की उभरती कूटनीतिक भूमिका पर गौर करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल भू राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आकर्षक भी है। आइए हाल की घटनाओं को समझें और भारत इस जटिल पहेली में कहां खड़ा है। अप्रैल 2024 में इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। एक इजरायली हवाई हमले ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया, जिसमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई प्रमुख लोग मारे गए। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों की बौछार के साथ जवाबी कार्रवाई की, जिन्हें शुक्र है कि ज्यादातर रोक दिया गया। इजराइल ने तेजी से पलटवार करते हुए एक ईरानी एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इस आदान प्रदान ने उस छाया युद्ध में एक नाटकीय वृद्धि को चिह्नित किया जो इन दोनों देशों के बीच एक दशक से अधिक समय से चल रहा है। अब इस बढ़ते तनाव के बीच भारत की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। परंपरागत रूप से गुटनिरपेक्ष भारत ने इजराइल और ईरान दोनों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखी है। इजराइल भारत को सैन्य प्रौद्योगिकी और कृषि विशेषज्ञता का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है, जबकि ईरान भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन अब दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। भारत की कूटनीतिक चपलता की परीक्षा हो रही है। इस क्षेत्र की स्थिरता न केवल स्थानीय एक्टर्स के लिए बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत दोनों देशों के साथ अपने विशिष्ट संबंधों का लाभ उठाते हुए तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सवाल यह है कि भारत इस कूटनीतिक कसौटी पर कैसे चलेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह स्पष्ट है कि भारत जो कदम उठाता है या नहीं उठाता है, उसके गंभीर प्रभाव होंगे। क्या यह इन कट्टर दुश्मनों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने में सक्षम होगा या इसे पक्ष चुनने की आवश्यकता होगी? यह केवल कूटनीति से अधिक है। यह एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष को रोकने में रणनीतिक दूरदर्शिता के बारे में है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के छात्रों और उत्साही लोगों के लिए इन गतिकी को समझना मध्य पूर्व की राजनीति के व्यापक निहितार्थ को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।